तो सर जो ये एसेंशन है, क्या एसेंशन इफेक्ट होता है इन एलीट से या फिर इन सीक्रेट सोसाइटी जैसे इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसनरी से, या फिर ये काम कर रहा है सिर्फ एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग कि नहीं, हम कहते हैं वायरस था वो इनका पार्ट था और जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं ये डिवाइन प्लान का पार्ट है, तो डोमिनेट कौन कर रहा है इनमें से इस एसेंशन? बेसिकली इससे पहले अर्थ पे जब से असेंशन स्टार्ट हुआ, ये 36 ईयर की साइकिल थी जिसका मिड पॉइंट था 2012। उससे 18 ईयर पहले 1994 से लेकर 2030 तक का जो टाइम फ्रेम है, इसके अंदर ये इवेंट स्टार्ट हुआ। तो दोनों, इससे पहले डार्क डोमिनेट करती थी। जब तक डार्क डोमिनेट करती थी ये असेंशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन डिवाइन प्लान था, टाइम आ गया, सोलर सिस्टम में हम वहां से गुजरने लगे, अवेकनिंग स्टार्ट हो गई, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और इन सम वे ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हमने कलेक्टिव एक लेवल अचीव किया, क्रिटिकल लेवल। अगर वो क्रिटिकल लेवल हम नहीं अचीव कर पाते तो कॉन्शियसनेस डार्क के फेवर में रहती। अब हमने एक क्रिटिकल लेवल अचीव कर लिया तो हम वन स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट फेज में आते जा रहे हैं। दोनों अपनी पावर पूरी तरह यूज कर रही है, डिवाइन और डार्क। डार्क स्टॉप करना चाहती है हम महाभारत 2.0 में, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है, डार्क भी पूरी ताकत यूज कर रही है और ये भी डिवाइन भी यूज कर रही है। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हम को क्रिएटर है, हम भी, हम हमारी फ्रीक्वेंसी से, दिस इज 5 डायमेंशन, ये थर्ड है, इसके बीच की जर्नी है। जब हम डर जाते हैं जर्नी लंबी हो जाती है, बीच का रास्ता लंबा हो जाता है, इसलिए वो डराते हैं। चाइना ताइवान की जो वार है, इट इज ऑन द कार्ड। न्यूक्लियर यूजिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज इन देयर पार्ट ऑफ देयर प्लान टू bring people into the fear. So दोनों तरफ से। सर आप कह रहे हैं कि यूजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स ये भी उनके पार्ट ऑफ प्लान है, तो क्या इन नियर फ्यूचर हम देख सकते हैं कि ऐसी चीजें भी इस धरती पर होंगी? हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हमारा ये काम है, डिवाइन से बहुत क्लियर एश्योरेंस है कि दे विल स्टॉप। अगर कलेक्टिवली हम थोड़ा सा और रेस कर जाएंगे तो ये नहीं हो पाएगा। और आप देखो पिछले 100 ईयर में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इंडिया पाकिस्तान, दिस सेंचुरी के हम 22 ईयर्स में गुजर चुके हैं। कॉन्शियसनेस रेस कर रही है, इस तरह की सिचुएशन कम होंगी, आने वाले समय में बिल्कुल नहीं होंगी। लेकिन ये डिवाइन इनके प्लान में ऐसा गैलेक्टिक फेडरेशन जिससे मैंने पहले कहा था, वो बताती है कि ये इनके प्लान का हिस्सा है। तो सर जैसे आपने बताया कि कैसे डार्क फोर्सेस काम कर रही हैं इस एसेंशन के टाइम पर और काफी पहले से समय से इस ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस को निचले स्तर पर ले जाने के लिए, तो सर हम बात करते हैं कि कुछ वैदिक एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, वैदिक समय से ये माना जाता है कि दिव्य आत्माएं भी युग परिवर्तन के समय पर इस धरती पर आती हैं, जिन्हें क्रिस्टलाइज सोल कहा जा रहा है इस समय पर, या फिर स्टार सीड्स कहा जा रहा है। तो सर ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्टार सीड्स कौन होते हैं और कैसे वो अपने मिशन को या अपने आप को जान सकते हैं? जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, तो अर्थ पे जो लाइफ है, हम लोग इनको प्लेनेटरी लाइफ है, ह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन की फॉर्म में अगर हम किसी स्टार सिस्टम पे होते हैं, जैसे प्लेडियन स्टार सिस्टम है, वो प्लेनेट नहीं है, स्टार सिस्टम है, तो उस स्टार सिस्टम के लोगों को स्टार सीड बोला जाता है। वो डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं और हम हर लेवल पे कुछ नया सीखते हैं। अर्थ पे जो फ्री विल है, ये बहुत डिवाइन लॉ है। इस डिवाइन लॉ पे गॉड भी इसमें इंटरफियर नहीं करता, क्योंकि ये हमारे इवोल्यूशन का एक लॉ है अर्थ के लिए। तो उन्होंने देखा कि एलीट्स इनको कंट्रोल करते जा रहे हैं और इनको पता नहीं लगेगा, तो कैसे इसको इवॉल्व करें। तो एक प्लान ये बना कि अगर स्टार सीड्स यहाँ पे आए और यहाँ पे रह के लोगों को बताएं तो लोग जाग जाएंगे। लेकिन अर्थ जो है बहुत सॉलिड है, बहुत डेंस है, इसकी डेंसिटी में आने के लिए उन्हें कंप्लीट फॉरगेटफुल होना पड़ता है, अपने कंप्लीट स्टेटस को, अपनी कॉन्शियसनेस को। देखिए अवतार आपने पहले पूछा था, अवतार वो होता है जो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ डिसेंड करता है अर्थ पे। ऐसे बहुत रेयर होते हैं, भगवान कृष्ण या भगवान बुद्ध, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी का रूल ऐसा है कि आपको भूल के आना पड़ता है। इसीलिए कभी कोई एक युग में एक अवतार हो पाता है, सारे अवतार नहीं हो पाते। तो जो बाकी स्टार सीड्स हैं वो कंप्लीट भूल के अपनी फैमिली को वहां छोड़ के अर्थ पे आए और इस
मिशन के साथ आए, काफी सारे आए, कि हम यहाँ पे जब अर्थ का ये बेल्ट से गुजरेगी तो हमें याद आ जाएगा। ये एक उम्मीद है, याद आएगा कि नहीं गारंटी नहीं थी, लेकिन एक रिस्क लेके एक मिशन के लिए यहाँ पे उतरे और ये फर्स्ट लेवल की अवेकनिंग में ये जाग रहे हैं। जब ये जागते हैं तो इन्हें रेजोनेट होता है, असेंशन इनके लिए डाउट नहीं होता। सो जो आपका क्वेश्चन है कि उन्हें कैसे पता लगे कि वो स्टार सीड्स हैं कि नहीं है, जैसे आप ये काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपकी एज के बच्चे तो बहुत सारे और दूसरे काम कर रहे हैं, क्यों मन में आता है कि हम कुछ करें? ये एक साइन है। और जो इंटरनेट पे साइन मिलते हैं कि उन्हें ये कलर दिखता है या ये होता है, ये सब पे मैं बिलीव नहीं करता। उनके काम बताते हैं कि वो याद हो रहा है कि नहीं आ रहा। सर इसी के साथ आपने जो डाउट्स थे बेसिकली वो बहुत क्लियर करे। और सर एक मेरा अब ये डाउट है कि लोग डराना चाह रहे हैं इस ह्यूमैनिटी को, युग परिवर्तन के नाम पर, कल की अवतार के नाम पर। कोई भी अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं तो होगा महातांडव, होगा महाविनाश, तो ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन नियर फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस डिवाइन प्लान से आगे आने वाले फ्यूचर्स में क्या ये इंक्रीजिंग नेचुरल कैलामिटीज ऐसी बढ़ती जाएंगी और वायरसेस आएंगे और वॉर्स होंगी, तो हम कैसे जान सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? आने वाला फ्यूचर मेरी कॉन्शियसनेस में बहुत ब्राइट है। जो डिवाइन के लोग जो कांटेक्ट में हैं, बहुत तेजी से अवेकनिंग हो रही है। और अगर ये शब्द आपने सुना हो, पता नहीं आप जानते हैं, टाइमलाइन एक पॉसिबिलिटी है। हम यहां से लेकर असेंशन तक डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। उन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में हम कौन सी पॉसिबिलिटीज चुनेंगे, ये टाइमलाइन है। तो हर बार एक टाइमलाइन ऑप्टिमाइज कर दी जाती है। जो लोग कैपेबल हैं इस टाइमलाइन को ऑप्टिमाइज करने में, कुछ स्टार सीड्स अवेक हो चुके हैं, उनके पास ये प्रतिभा है, कॉम्पिटेंट हैं वो इस टाइमलाइन को चूज करने के लिए। टाइमलाइन ऐसे है कि मान लो एक जंक्शन है, 2 ट्रेन आती हैं, उस जंक्शन पे वो उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, सो पॉजिटिव या नेगेटिव। हर ऐसे जंक्शन पे जब भी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, वो टाइमलाइन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मेरी कॉन्शियसनेस में डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग भी तांडव शब्द को यूज करते हैं और इससे भी बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है फोटोन बेल्ट में गुजरने वाली। अगर आप अपने आप को जागरूक मानते हो तो आपकी जिम्मेदारी है को क्रिएटर का रोल करो, डर फैलाना बंद करो। और जो लोग भविष्य मल्लिका की किताब फेमस है, उड़ीसा में संत हुए थे, उन्होंने भी युग परिवर्तन के बारे में, मुझे पता नहीं 400-500 साल पहले बताया। वो भविष्यवाणियां टाइम टू टाइम सही हुई, उसमें भी नेगेटिव भविष्यवाणियां, जो लोग उससे रेजोनेट करते हैं वो भी। आप एक सर्वे करके देखो, 20 लोगों से, सिर्फ 20 लोगों से बोलो कि प्रलय आएगी, कलयुग अंत, युग परिवर्तन हो रहा है और प्रलय आएगी, और 20 लोगों से बोलो कि युग परिवर्तन हो रहा है, बहुत स्मूथ, हम नेक्स्ट डायमेंशन में शिफ्ट कर जाएंगे। देखो कि कहाँ पे वो रेजोनेट करते हैं। ह्यूमन के अंदर जो मैंने पहले कहा था कि धर्म भ्रष्ट हैं और मैनिपुलेटेड हैं, ये मैनिपुलेटेड फॉर्म है। ट्रांजिट जरूरी नहीं है कि ट्रांजिट बहुत कठिनाई से हो। तो जो कई अच्छे ग्रुप हैं वो स्मूथ ट्रांजिट चाहते हैं, सब ये चाहते हैं स्मूथ ट्रांजिट हो, लेकिन जो डरी हुई फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, वो ऑटोमेटिकली उस तरफ रेजोनेट कर जाती है। तो ये हमारा काम है कि हम स्प्रेड करें, और फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड स्मूथ, इट इज पॉसिबल। और ये सर एक जेनजी बेस्ड चैनल है जिसपे आपने सब कुछ क्लियर करा, चाहे स्टार सीड्स की बात हो, चाहे युग परिवर्तन की बात हो, चाहे ये साइकिल की बात हो जो 26,000 साल की है। तो मैं लास्ट आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका मैसेज क्या होगा इस जेनजी कम्युनिटी को, आज के समय के बच्चों को, कि वो अपना ध्यान इन नेगेटिव चीजों से, स्ट्रेस, एंजाइटी या और पोर्नोग्राफी जैसी चीजों से हटाकर इस एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीकर एसेंशन की ओर ध्यान दें, और क्या चीजें कर कर वो एक अपना योगदान दे सकते हैं इस एसेंशन में, और एक एथिकल पाथ जीकर इस सतयुग या 5 डायमेंशन में जा सकें। तो आपकी क्या राय होगी? ये तो ऐसा है कि इस पे जितना मर्जी बोला जाए कम है। पोर्नोग्राफी आपने शब्द यूज किया था, तो इस पे भी थोड़ा सा, जो इनका एजेंडा है ट्रांस ह्यूमन बनाने का। ट्रांस ह्यूमन तब बनता है जब उसकी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है और वो मशीन रोबोटिक हो जाता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए
जो अर्थ में जो डुअलिटी है इसमें मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। जब ये दोनों कंबाइंड होती हैं तो डिविनिटी क्रिएट होती है। इनको सेपरेट करने के लिए पोर्नोग्राफी चलाई हुई है। मैं वेस्टर्न कंट्री में इस हद तक वर्चुअल वर्ल्ड में लोग पोर्नोग्राफी को यूज करते हैं, उनकी वर्चुअल फैमिली है, वर्चुअल फ्रेंड हैं और अपनी वाइफ से सेपरेट रहते हैं। बहुत बहुत डीप एजेंडा है इसके पीछे। तो पोर्नोग्राफी को समझें, और जो मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जब ये आती है, फेमिनिन एनर्जी इंस्पायरेशन है, मास्कुलिन को इंस्पायर करती है, तब दोनों रेस करते हैं, वर्टिकल रेस करते हैं। तो ये तो पोर्नोग्राफी के बारे में। और जो आपने बच्चों को शब्द यूज किया वो मुझे थोड़ा सा छू गया। जो बच्चे हैं ये नई एनर्जी के साथ आए हैं, इनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ओल्ड लोग हैं, एक जनरेशन लगभग जी चुके, उनके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो किसी भी ट्रेडिशन में, इस्लाम है तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट हैं, सिख है तो सिख के कॉन्सेप्ट हैं, हिंदू है तो हिंदू कॉन्सेप्ट हैं। अब टाइम आ गया है हम अपने कॉन्सेप्ट्स को ड्रॉप करें, मैनिपुलेशन को समझें, वननेस की ओर जाए। जो ये सेपरेशन हमें दिया गया है धर्म के नाम पे, अगर हम आज यूनाइट हो जाएं तो ये एजेंडा बंद हो जाएगा, गरीबी बंद हो जाएगी। अगर हम यूनाइट होके कहें कि कहाँ पे है ये प्रॉब्लम, और अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो डिवाइड एंड कॉन्कर ये इनका है, इसी के थ्रू करते हैं। चाहे धर्म के नाम पे ये डिवाइड कर पाए, चाहे किसी और कास्ट सिस्टम के हिसाब से करते रहें। तो हम सब अगर करेंगे, हम को क्रिएटर हैं, तो हम बहुत स्मूथ ट्रांजिट कर पाएंगे और हम एक ऐसी लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे फॉर एवर आफ्टर दैट, जो हमारी बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन है। अर्थ पे मिजरी खत्म हो जाएगी, प्योर वाटर, प्योर हवा और बहुत कुछ। हम अपनी गैलेक्टिक में इनफाइनाइट, जो हम कहते हैं ब्रह्मांड अनंत है, उसमें ट्रेवल करेंगे। देयर इज नो लिमिट। सो अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। यस सर, ये हमारी चॉइस है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो थोड़ी सी रिसर्च करें, सोचें कॉन्सेप्ट है कि नहीं। इतने सारे लोग कहते बहुत अपने जब आप कहते हैं कि नहीं, मैं कई लोगों से बात करता हूँ, हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा। शायद तुमने ना पढ़ा हो, कौन सा तुमने सारे पढ़े, कहीं लिखा हो, किसी और फॉर्म में लिखा हो, कोडेड फॉर्म में लिखा हो। और अगर नहीं भी लिखा तो भी 1400 साल पहले तुम्हारा जो धर्म था, या 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट था, उस समय शायद ना जरूरत हो, उस समय की कॉन्शियसनेस ना रेडी हो, है ना। अपने आप को ओपन रखें, नई चेंजेस को फील करें, रेजोनेट करें, नई रियलिटी क्रिएट करें और उसको एक्सपीरियंस करें। व्हाट कुड बी बेटर देन दैट? इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो थैंक यू सर, आपने सभी डाउट्स जो थे कम्युनिटी के बीच में, जेंजी के बीच में, उन सबको क्लियर करा। असेंशन से लेकर स्टारसीड से लेकर कल की अवतार तक हमें ये जानने की जरूरत है कि हम खुद की कॉन्शियसनेस पे ध्यान दें, हम खुद एक एथिकल पाथ को जीकर अपनी लाइफ को जिए। हम इस पर ध्यान ना दें कि किस ग्रंथ में या फिर कल के अवतार फिजिकल फॉर्म में होंगे तो वो कैसे विनाश करेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, क्या उनके बच्चों का नाम होगा। इससे अच्छा हम खुद पर काम करके अपने इनर वर्ल्ड को सुधार कर, एक पीस हार्मनी को, एक कॉन्शियसनेस को रेज कर अपने को 5th डायमेंशन में जाने के लायक बनाए। तो आपने इन सब चीजों के बारे में क्लैरिटी दी सर। और सर मैंने ये सुना था कि जितना इंसान के पास ज्यादा ज्ञान होता है वो उतना ज्यादा पोलाइट और उतना डाउन टू अर्थ होता है। सर आज मैंने आपको देखा, आपने पहले भी जैसे मुझे मैसेज करे व्हाट्सएप पर और आज आपने जैसे ट्रीट करा, तो हर गुरु अगर आप जैसा हो तो शायद हम जैसे बच्चे भी ज्यादा सीखें। नहीं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, 5th डायमेंशन में गुरु नहीं है। जो गुरु सिस्टम भी मैनिपुलेटेड फॉर्म है इन द सेंस, ठीक है, गुरु गीता है हमारे देश में, यस। और कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पाए। लेकिन वो जो गुरु है इनर गुरु की बात है, फिजिकल गुरु की बात नहीं है, गुरु तत्व की बात है। 5th डायमेंशन में हायरार्की कोई भी नहीं है, गुरु शिष्य की भी नहीं है। तो आपने गुरु शब्द कहा तो मुझे लगा कि बोलो इंफॉर्मेशन इक्वल लेवल पे शेयर की जाएगी, ये नए वक्त की डिमांड है। और मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हुआ गुरु तत्व से इंडिया में स्पेशली, और जगह तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं होती थी, किसी भी गुरु ने इसके बारे में नहीं बोला। क्या वो ये धरती पे जो इवेंट हो रहा है, ये इतना बड़ा इवेंट है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि फील ना कर सके अगर वो उसमें गुरु तत्व है तो। और अगर फील करके भी नहीं बोले तो क्या फायदा। और बहुत सारे जो ठग गुरु या डबल श्री हैं
वो तो इस डार्क एजेंडा का पार्ट है। स्पिरिचुअलिटी के जो डार्क एजेंडा के 3 पिलर हैं, उसमें एक पिलर स्पिरिचुअल भी है, फेक है स्पिरिचुअल, आई मीन ये उनके एजेंडा को इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि लोग विश्वास करते हैं उनके ऊपर। तो गुरु नेक्स्ट डायमेंशन के गुरु इक्वल लेवल पे जश्न जी ज्ञान बांटेंगे। दैट इज द सर हम तो सीखने के लिए बैठे हैं आपसे। हम सीखेंगे और आगे सिखाएंगे। आप जो स्प्रेड कर रहे हो यही तो ज्ञान बढ़ रहा है आपके थ्रू। Yes. यू आर एन इंस्ट्रूमेंट। यस सर। और यही एप्रिशिएबल है और मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगता है यंग लोगों से स्पेशली बात करके। साथ सर मेरा एक पर्सनली डाउट है कि क्या ऐसा एसेंशियल से इसी हम रिलेट कर सकते हैं कॉन्शियसनेस को रेज कर कि आज के समय में हम कुछ भी जो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट, एक दिन भी नहीं लगता वो तभी मैनिफेस्ट हो जाता है। yes, yes. ये क्या हर इंसान के साथ हो रहा है इस दुनिया में? ये हर एक के साथ हो रहा है जो अपने आप को रेज करता जा रहा है, जो नई फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को छोड़ता जा रहा है, उस सबके साथ हो रहा है। ये मैं सिंक्रोनिसिटी कहता हूं तो कितने लोगों के साथ हो रही है। इट इज, आपने सबसे पहले पूछा था कोई साइंटिफिक इसका एविडेंस है, तो वो अब मुझे याद है, ये भी तो एक एविडेंस है। और किस तरह का एविडेंस आप चाहते हो? इट्स एन एविडेंस। और ये जो हमारा नेक्स्ट डायमेंशन है वो स्पॉन्टेनियस है। वहां पे ईच एंड एवरी थॉट स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्ट होता है। अभी भी अर्थ पे होता है, लेकिन अर्थ की डेंसिटी जब बहुत सॉलिड थी तो वो से 100 साल बाद मैनिफेस्ट हुआ, तो हम भूल जाते थे। प्रीवियस लाइफ में हुआ, लाइफ में डेथ हो गई, अभी भी वही मैनिफेस्ट। कर्म का सिद्धांत एक्सेप्ट हमारे थॉट्स मैनिफेस्टेशन, कर्म का सिद्धांत और कुछ नहीं। हमने कोई डिजायर पैदा की, उससे बदला लेना है, वो 100 साल बाद मैनिफेस्ट हुई। हम उसके घर में बच्चे बन के पैदा हो गए, उसके समथिंग लाइक दैट। ऑल दीज आर मैनिफेस्टेशन, लेकिन वो लेट होते थे, अब सारे स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं। इसलिए लोगों को पता लग जाता है कि हम खुद ही क्रिएटर हैं। और जैसे ही हमने को क्रिएटर का रोल है, सब लोग एक बार इमेजिन करें 5th डायमेंशन इजली हो गई, वही क्रिएट हो जाएगी, टाइमलाइन स्मूथ हो जाएगी। तो सर जो भी हमारे डाउट्स थे आपने सब क्लियर करे हैं, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आगे भी जो भी डाउट हो हमारे ऐसी पॉडकास्ट आके हमें ये ज्ञान देते रहें, जो चीजें हमें नहीं पता वो हमें बताते रहें। और थैंक यू अगेन सर आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। ऑलवेज वेलकम यशन जी। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, होप कम्युनिटी को भी बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो थैंक यू अगेन सर, मिलते हैं अगले ऐसे ही पॉडकास्ट में जिसके अंदर हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ टैबू टॉपिक्स पे बात करेंगे और इस जानेंगे क्यों ये समय युग परिवर्तन का है, एसेंशियल का है, कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर इस 3D से 5D का जो ट्रांजिशन है उसमें जा सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।